हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। क्लास 8 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.2 न्यू एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ड्यूरिंग अ सेल a shop offered a discount of 10% on the mark price। जो मार्क प्राइस है आइटम की उस पर डिस्काउंट मिल रहा है 10%। डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है और किसके ऊपर माइनस होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर ऑफ ऑल द आइटम, सभी आइटम्स के ऊपर ये है। व्हाट वुड कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क एट ₹1450 1450। पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स का पेयर है, दो जीन्स हैं, उनका इकट्ठा कितना दे रहा है? 1450 एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच। एक शर्ट का प्राइस कितना है? 850। तो दो शर्ट्स का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ ये मिस्टेक मत करना, एक ही शर्ट का आप काउंट करते हैं ना, टू शर्ट ईच, टू शर्ट्स मार्क एट ₹850 ईच मतलब अलग अलग है, तो दोनों को प्लस कर दो या एक का 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे इसे देखिए। हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल डिस्काउंट। टोटल डिस्काउंट कितना है? 10% का साइन ऐसे लगाएंगे। टोटल डिस्काउंट कितना है? एमपी का मतलब यहाँ पर है मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स। जीन्स का जो मार्क प्राइस है पेयर का वो कितना है? 1450 है। मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शर्ट्स, मार्क प्राइस पेयर ऑफ शर्ट्स, तो शर्ट्स दो हैं, एक का कितना है? 850, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीस इसका आ जाएगा आपका 1700 आ जाएगा। टोटल मार्क प्राइस निकालेंगे। टोटल मार्क प्राइस, टोटल का मतलब जीन्स का 1450 प्लस 1700, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो दोनों को प्लस करने से आएगा 3150 रुपीस में। अब हम इसके ऊपर जो डिस्काउंट मिल रहा है 10% डिस्काउंट मिल रहा है वो 10% है। तो अब हम यहाँ पर डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एमपी, मार्क प्राइस कितना मिलेगा? 10% ऑफ 3150, तो 10% का साइन हटाओ 100, 3150, 0 से 0 कट गया, 0 से 0। यहाँ पर 10% ऑफ है, 10% ऑफ, तो ऑफ हटाएंगे तो इंटू आ जाएगा और परसेंट का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, 2 0 कट गए, तो यहाँ पर ₹315 ये आपका डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट को हम माइनस कर देंगे। डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, तो डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, तो कस्टमर अब कितना पे करेगा? कस्टमर नीड टू पे, कस्टमर नीड टू पे, कितना पे करने की जरूरत है? मार्क प्राइस उस पर कितना करेगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितनी थी उसकी? 3150 टोटल,
और डिस्काउंट कितना है टोटल 315, तो ये रुपीज़ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस कर देंगे 3150 को। आप 3150 उसको माइनस करेंगे 315, तो आपका टोटल आ जाएगा 2835। इतना रुपीज़ 2835 रुपीज़ उसे पे करना होगा। तो हमने सबसे पहले टोटल डिस्काउंट लिखा, मार्ट प्राइस जीन्स का पेयर का 1450, मार्ट प्राइस ऑफ शर्ट्स, 2 शर्ट्स हैं तो 2 इंटू 850 तो 1700, टोटल मार्ट प्राइस प्लस कर लिया 3150, डिस्काउंट निकाल दिया 10% ऑफ 3150, तो ये परसेंट का साइन हटाया, 100 ऑफ का हटाया इंटू 3150, जीरो से जीरो कट गए, दोनों जीरो कट गए, 315। कस्टमर नीड टू पे, कितना पे करेगा, मार्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, तो 3150 में से 315 जाएगा तो 2835। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो वॉच करिए और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स गॉड। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। क्लास 8 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्सरसाइज 7.2 न्यू एनसीईआरटी। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट हो गया, अब हम सेकंड करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन रीड करेंगे। द प्राइस ऑफ टीवी मतलब टेलीविजन ऑफ ₹13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। इस पे जो सेल्स टैक्स का चार्ज लग रहा है वो 12% है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर टेलीविज़न, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। तो यहाँ पर लिखो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, टेलीविज़न कितना है, 13,000 है, 13,000 है। और इस पे सेल टैक्स कितना लग रहा है, सेल टैक्स ऑन टीवी कितना लग रहा है, 12%। सेल टैक्स, तो सेल टैक्स हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगता है, ऐड हो जाएगा। कोई हम चीज़ खरीदते हैं तो उस पर हमें सेल टैक्स देना पड़ता है, तो वो सेल टैक्स इसमें प्लस हो जाएगा। तो टैक्स हम यहाँ पर निकालेंगे। टैक्स जो अमाउंट है ना, टैक्स अमाउंट कितना आएगा, टैक्स अमाउंट कितना आएगा, 12% ऑफ सीपी। सीपी कितना है, 13,000, 13,000। अब इसे सॉल्व करेंगे, परसेंट का साइन रिमूव करो, नीचे 100 लगाओ, ऑफ का हटाएंगे इंटू 13,000, 1212 जीरोस कट गए। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 का 13 से, 130 से, जीरो का जीरो, 12 3 जा 36, 36 का 6 आ गया, 3, 12 बन जा 12 और 3 5, 150। तो यहाँ पर टैक्स अमाउंट कितना आ गया, अब 1,560 आ गया। अब उसे कितना पे करेगा, टोटल अमाउंट वो यहाँ पर पे करने का, तो टोटल अमाउंट पे बिल, टोटल अमाउंट पे बिल कितना करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस सेल टैक्स, जो टैक्स दिया उसने वो। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 13,000, टैक्स कितना था, 1560। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे
तो आ जाएगा 1560। तो 14,560 उसे पे करना पड़ेगा। तो ये हमेशा याद रखना, जो सेल टैक्स होता है वो प्लस होता है सीपी के ऊपर। सेल टैक्स जो लगेगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगेगा, वो हमने सेल टैक्स का अमाउंट निकाल लिया और उसको इसमें प्लस कर दिया, फाइनल आंसर आ गया। अगर आपको ये आंसर समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।